बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूरो गायनकोलॉजी, इसके अंदर से एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यूज़, मतलब अगर कोई ये छोटी सी वीडियो देख लेगा तो इंशाल्लाह उसको 7 से 8 नंबर जो है ना उसके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पास्ट के मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस में हमारे पास एक तो यूरिन लीकेज होता है। फीमेल आती है कि जब वो कफ करती है, खांसी करने से, स्नीज़ करने से, छींक मारती है तो उसका पेशाब निकल जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस। स्ट्रेस मतलब जो भी फोर्स लगे खांसी से, स्नीज़ से, जब वो जंपिंग करे या फिर वो रन करे, भागे, या फिर कोई भी हैवी घर में चीज़ उठाए, पत्थर उठा लिया, कोई हैवी बर्तन उठा लिया, ठीक है, हैवी जो है ना वो लोड को उठाए, या फिर मैंने कहती है जब मैं ज़ोर से हंसती हूँ, हंसते हुए दोस्तों के दरमियान बैठी है तो उसका पेशाब निकल गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस है। लीकेज ऑफ द स्मॉल डिस्क, अब ये नहीं कि उसकी बिल्कुल इतना हो गया कि वो सारे कपड़े गंदे हो गए, नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब थोड़ा सा जो है ना, जो कि कपड़ों को बस एक हद तक गीला करता है, वो हमारे पास इतना होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ स्मॉल डिस्क्रीट अमाउंट, ठीक है, जो पेशाब की निकलती है भी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, अब इसके साथ जो है ना वो प्रोलैप्स हो सकता है यूरिथ्रा का भी, और साथ में वो यूरिनरी, हम वो जो भी बातें वो हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो। वो कह रहा है कि एक 5 डिलीवरीज हुई हैं, ये उनके अंदर जो बार बार बच्चे पैदा कर रही होती हैं ना, उनके अंदर हमारे पास क्या है, लीकेज ऑफ यूरिन हो गया, व्हेन शी कफ, खांसी आ गया तो स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर होता है क्या, स्फिंक्टर जो है ना वो हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, और इंट्रिंसिक स्फिंक्टर जो है ना वो उसकी बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एक तो हाइपर मोबाइल, और उसके साथ वो उसकी जो है ना इंट्रिंसिक स्फिंक्टर जो है ना वो अंदर वाले जो मेन होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हमारे पास नहीं। डिटेल एग्जामिनेशन करो। इन्फेक्शन और मिड यूरन स्ट्रीम जो है ना, जब वो पेशाब कर रही है उसके दरमियानी जो पेशाब है उसको जो है ना वो हम कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरन सैंपल। ठीक है, वो आपने लेके एनालिसिस करना है इन्फेक्शन का, ब्लैडर डायरी, पैड टेस्ट, रिनल, ठीक है, सिस्टोस्कोपी, ठीक है, एमआरआई और टीवी अल्ट्रासाउंड, मतलब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है ना वो करना है। कंजर्वेटिव में फर्स्ट लाइन में क्या, उसको कहना है वजन अपना कम करो, फ्लूइड बैलेंस रखो, चाय शाय कम पियो, ब्लैडर की कुछ ना ट्रेनिंग होती है जिसे हम केगल एक्सरसाइज कहते हैं, और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करो। बाकी उसको सर्जरी में ना मिड यूरिथ्रल टेप्स जो होती हैं ना वो हम दे दें। अब यहाँ पे आता है टेंशन फ्री ऑब्चुरेटेड टेप और टेंशन फ्री वेजाइनल टेप। ठीक है, एक ऑब्चुरेटर के ऊपर, एक वेजाइनल के ऊपर, बिल्कुल टेंशन फ्री होती हैं वो टेप्स लगाते हैं। ठीक है, बाकी लेप्रोस्कोपिक है, कॉल्पो सस्पेंशन, और बाकी इंजेक्टेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मिड यूरिथ्रल टेप आपने लगा देनी है। ठीक है, यूरिथ्रा के ऊपर जो ना हम टेप मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन सी है, एक ऑब्चुरेटेड टेप है और एक हमारे पास वेजाइनल टेप है, और ये टेंशन फ्री होती हैं। बाकी लेप्रोस्कोपिक होती है और पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन। ये इस डायग्राम में देखो, ये आपको वाइट सी नज़र आ रही है ना, तो यूरिथ्रा ये सारे का सारा ये वाला। ठीक है, इसके मिड के ऊपर हमने जो है ना वेजाइना, और इस ये पीछे वेजाइना सारी, ये यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा के दरमियान में हमने एक टेप सीलिंग जिसे हम लगाई है ना, वो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मिड यूरिथ्रल टेप आपने याद रखनी है, मतलब टेपिंग कर दोगे तो कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो बाकी उसमें टेंशन फ्री ऑब्चुरेटेड टेप, और बाकी लेप्रोस्कोपिक कॉल्पो सस्पेंशन है, और सिंथेटिक पॉलीमर हम दे सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है और कॉल्पो सस्पेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि क्लिनिक के अंदर आया है कि यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस है, तो जो मल्टीपल बार बार प्रेगनेंसी जिनकी हो रही है, फोर्सेप डिलीवरी से, लॉन्ग लेबर से, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बर्थ वेट हो ज़्यादा है, पोस्ट मेनोपॉज, ओबीस है, मोटी खातून है, ठीक है, क्रोनिक और डायसिस की प्रॉब्लम है यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट में स्ट्रेस और अर्ग यूरिन। स्ट्रेस में क्या है, वो खांसी करती है तब उसको कतरे निकलते हैं। अर्ग में क्या है कि वो रोक नहीं पाती, जब उसको पेशाब आता है तो वो भागती है। ठीक है, और वॉशरूम जाते जाते जो है ना उसका निकल जाता है। ये हमारे पास है अर्जी की। स्ट्रेस में देखो एक्टिविटीज़ के जरिए कफ के साथ रिलेटेड है, हंसने के साथ, स्नीजिंग के साथ, लीकेज ऑफ द यूरिन वाया यूरिथ्रा। ठीक है, विद एक्टिविटीज़ के साथ ये रिलेटेड है। लीकेज ऑफ यूरिन, प्रेशर जब बढ़ता है तो डेट्रोजन मसल जो है ना वो नॉट कंटिन्यू। बाकी अर्ज के अंदर क्या होता है, बेसिकली अर्ज इनकॉन्टीनेंस में पेशेंट लीक बिफोर रीचिंग दी टॉयलेट, टॉयलेट जाने से पहले ही जो है ना उसका काम हो जाया करता है। ठीक है, बाकी साथ में वो कह रहा है कि लीक होता है विच परजिस्ट आफ्टर एक्टिविटीज़ फिनिश्ड हो गया।
ठीक है। स्पॉन्टेनियसली का लीक हो गया, फिर इनवॉलेंट्री डेट्रोजर कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास एसोसिएटेड विद यूरिन, मतलब वो डेट्रोजर जो है ना मसल जो ब्लैडर के है वो इनवॉलेंट्री जो है ना वो इसके अंदर अर्ज कर देती हैं, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, उसको फ़ौरन से अर्ज आती है तो वो जो है ना वहीं पे निकल जाता है जाते जाते वॉशरूम से पहले। कफिंग है, स्नीजिंग है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में तो वो कह रहा है एम ऑफ सर्जरी क्या है, हमने एक तो हमने क्या किया, यूरिथ्रल जो है ना मिड यूरिथ्रल टेप लगाया जिसके अंदर हमारे पास था टेंशन फ्री वेजाइनल और ऑब्चुरेटेड टेप्स थी। फिर कॉल्पोस्कोपी की, फिर हमने क्या किया वहाँ पे पॉलीमर रखे, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो इंजेक्शन पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन ऑफ दिस इंजेक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि रिस्टोशन ऑफ द प्रोक्सिमल यूरिथ्रा, ब्लैडर नेक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी वो कह रहे हैं इंक्रीज दी यूरिथ्रल रेजिस्टेंस हमने बढ़ानी है। बाकी यूरिनरी लीकेज शॉर्ट टाइम में वगैरह परफॉर्म्ड अंडर दी लोकल एनेस्थीसिया हमने जो है ना करना होता है। एम ऑफ सर्जरी यही है कि हमने जो है ना उसको रीस्टोर करना है और इंक्रीज़ करना है रेजिस्टेंस को, ताकि वो उसको रोक के रखे। बाकी ये लेसन ऑफ दी लिसन दी यूरिनरी लीकेज, लीकेज को हमने सबसे कम करना है और हमारे पास जो है ना वो लोकल एनेस्थेटिक जो उसको परफॉर्म करवाना है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये सेल्फ रिटेनिंग होता है। बाकी वोमेन इनएबिलिटी टू होल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हिस्ट्री ऑफ ड्रिबलिंग विद द कफ है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मिक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मतलब आधा स्ट्रेस है। यहाँ पे डेट्रोजर एक्टिविटीज़, ठीक है, ओवर एक्टिविटी जो ब्लैडर की मसल है उनकी ओवर एक्टिविटीज़ की हमारे पास जो होता है ना वो हमारे पास होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो अर्ज टू वैड अ पेनफुल, पेशेंट लीक करता है बिफोर रीचिंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने से पहले पहले उसका जो है ना लीक करना शुरू कर देता है। फ्रिक्वेंसी मिक्चुरेशन अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीलिंग होगा, ठीक है। मल्टी पैरस लेडी है, फ्रिक्वेंसी या मिक्चुरेशन है, अर्जेंसी है, ठीक है। अर्जेंसी का लफ्ज़ आ गया तो मतलब ये क्या है, ये डेट्रोजर में अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है ब्लैडर जो है ना वो ओवर एक्टिव है ब्लैडर जिसे हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव में वेट कम करो, एडवाइस फ्लूइड इनटेक, वो ही सारे हैं। बाकी साथ में एंटीकोली ऑक्सीब्यूटेनिन जो है ना वो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो इसकी ओवर एक्टिविटी है उसको ख़त्म करनी है, ठीक है। साथ में फेस्टोनाडीन दे सकती हो, सोलिफ्लेक्सिन दे सकते हैं और टॉर्सोपियन दे सकते हैं, बाकी वो जीप से नाम है, एस्ट्रोजिन डॉक्स है। बाकी बोटुलिनम इंजेक्शन और सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन, तो न्यूरॉन जो है ना जो ओवर एक्टिविटी है उनकी मॉड्यूलेट करते हो, न्यूरो मॉड्यूलेशन दे दो, बॉटुलिज्म टॉक्सिन दे दो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स, यूट्रस वेजाइना से प्रोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो ड्रैगिंग सेंसेशन, वो कहेगी मुझे कुछ चीज़ कि मेरी वेजाइना से कोई चीज़ निकल रही है, हैवीनेस इन दी पेल्विस है, लंप कमिंग डाउन हो गया, ठीक है। डिस्पेरोनिया है, जब वो सेक्स करती है तो उसको जो है दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट है, बैक में पेन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सिम्टम सारे के सारे हैं। जब यहाँ पे देखो कह रहा है कि यूट्रोरियम प्रोलैप्स है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, कैंडिडेट में वेजाइनल हिस्टेक्टमी एंड रिपेयर। तो यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में वो बाकी वही बच्चे वाली बात है। हेमरेज है, न्यू ब्लैडर सिम्टम्स है, ब्लैडर यूरेटरिक रेक्टल इंजरी है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बच्चों वाली बात है। कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना तो यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स सिंपल। तो इसकी स्टेजेस को होती हैं, इसके अंदर बेडर वैकर्स क्लासिफिकेशन, बेडन वैकर्स। तो अगर तो वो हाइमन तक ना पहुँचे, ठीक है, डज नॉट रीच हाइमन, तो ये स्टेज 1 है। अगर वो हाइमन तक पहुँच गई है वेजाइना कुछ स्टेज 2 है। अगर वो आउटसाइड दी हाइमन आ रही है, ठीक है, होली आउटसाइड दी, तो ये हमारे पास स्टेज 3 होती है जिसे हम कहते हैं प्रोशीडेंशिया, ठीक है। मतलब ये यूट्रस प्रोलैप्स होली पूरी की पूरी यूट्रस, जिस तरह अमूमन आपने जानवरों में देखा होगा कि अमूमन जो फीमेल होती है ना वो उसका सारी वजाइना बाहर आई होती है, तो वो यही है, उसको प्रोसीडेंटिया आई थिंक यही लफ्ज़ है इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी यही है कि इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड के यूबी एब्डोमन, सिस्टोमीट्री सिस्टोस्कोपी, ठीक है, ये ब्लैडर के लिए है। रेक्टल मैनोमीट्री कर लो, MR जो है ना वो हम कर लो। बाकी उसको कंधे में फ्लोर एक्सरसाइज करवाओ, उसको कॉल्पोर रिहेफी हो गया, रिपेयर कर लो, बाकी वही है। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा है वेजाइना की स्पोर्ट, कार्डिनल या यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट ये है, ठीक है, और पैरावेजाइनल और पेरिनियल बॉडी और लिवेटर एंड आई जो है ना ये हमारे पास, और यूरो जेनिटल डायफ्राम ये हमारे पास सपोर्ट देती हैं वेजाइना को, ठीक है। कार्डिनल इसके अंदर MCQ आया करता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ पेसरीज के अंदर हमारे पास 2 होती हैं, रिंग होती है जो पेरिनियल बॉडी को इंटैक्ट रखती है, ठीक है, प्लस सेक्शुअल इंटरकोर्स पॉसिबल, शेल्फ होती हैं, कुछ कम्प्लिकेशन में अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग, और वो सारी की सारी बातें बच्चों वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में यही है कि हमारे पास 2nd डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है,
ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या, इन्फेक्शन है, जो बाकी आप सारे बता देना, ठीक है। यहाँ पे वही है कि रिस्क फैक्टर में हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में वही हेमरेजेस है और बाकी बच्चों वाली बात। ट्रीटमेंट वही है कि आपने उसको वापस आके स्टिचिंग करनी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वो करके पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करवा देनी है और बाकी सेम क्वेश्चन। और यूट्राइन प्रोलैप्स से मिड सिस्टोल हो गया, ठीक है। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है तो इन्वेस्टिगेशन में यही है, प्लोर पेल्विक एक्सरसाइज करवाओ। वेजाइनल रिंग या शेल्फ जो है ना, वो वेजाइना के ऊपर हम रिंग या कुछ शेल्फ होते हैं वो हम चढ़ा देते हैं। फिर एंटीरियर कॉल्पोरेहेफी जो है ना सर्जिकल में, ठीक है। ये एक सर्जिकल टेक्निक है जिसके अंदर ना हम स्ट्रेंथन करते हैं वेजाइनल वॉल को। समथिंग कमिंग आउट ऑफ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, ठीक है। सेकंड डिग्री अगर वो हाइमन तक एट दी लेवल ऑफ हाइमन पहुंच चुका है, ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री हमारे पास हो जाएगा। सेकंड डिग्री है तो इसके अंदर ड्रैगिंग सेंसेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, लंप जो है ना वो बाहर आ रहा है, डिस्कम्फर्ट, बैकेज, डिस्पेरोनिया और बाकी इनकॉन्टीनेंस के सारे सिम्टम्स। समथिंग कमिंग आउट यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, सेकंड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है। ऑप्शन ऑफ यूट्रोवेजाइनल मैनेजमेंट वो हमने बता दी, ये कॉल्पोस्कोपी हो गया और रिंग्स है और एक्सरसाइजेज हैं। बाकी वही बच्चों वाली बात है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। रिड्यूसेबल बाउंड नाउ बिकम इरिड्यूसेबल, तो थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यही है, अल्सर हो सकता है, केराटिनाइजेशन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशन होगा, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना, तो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। यहाँ पे है कि सेकंड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अप टू दी हाइमन जो जाती है ना, ठीक है, या इसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास इन टॉर्टिशियस जो है ना जहाँ तक जा रही है, या हाइमन जिसको हम कहते हैं, डिसेंट ऑफ दी अपर वेजाइना बट नॉट बिहाइंड दी इंट्रोटोशियस जो भी है। कॉमन रेक्टोवेजाइनल प्रोलैप्स जो है ना वो हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेटिकल, ठीक है। ओब्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर हमारे पास देखा गया, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर किसी की लेबर बहुत ज़्यादा है या प्रोलॉन्ग्ड है या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, तो मोस्ट कॉमन काज है। लाफिंग के ऊपर आ रही है तो स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस है ना, ठीक है। वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला अंडर द कंट्री, मोस्ट कॉमन काज जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिकल, ठीक है, यही है। लाफिंग के ऊपर स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस है तो इसके अंदर वो कह रहा है कि 90% सक्सेस रेट फॉर हर क्या होती है, टेंशन फ्री। हमने पढ़ा था ना वेजाइनल टेप जो है, एक हमने ऑब्चुरेटर टेप पढ़ी थी कि वेजाइनल टेप, वो आप देंगे। नली पैरे है, इनेबिलिटी, पेशेंट रिफ्यूज सर्जरी है, मानचेस्टर रिपेयर के बारे में उसने पढ़ा हुआ। तो सर्वाइकल स्टीनोसिस हो सकती है जब वो सर्जरी करवाते, कॉम्प्लिकेशन में यही है कि सर्वाइकल स्टीनोसिस जो है ना उसको हो जाएगा। दाई ने डिलीवर किया वेजाइना फिस्टुला जो है ना वो डायग्नोस हुआ है। कॉमन काज जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है ना वो हमारे पास फिस्टुला की सबसे बड़ी कॉमन काज है, ये इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, आफ्टर यूट्रोवेजाइनल हिस्टेक्टमी इज डन बट देयर नो ट्रीटमेंट ऑफ कफ काज वॉलट प्रोलैप्स जो है ना, वॉल्ट प्रोलैप्स भी हमारे पास ये काज करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटोनिक में हमारे का मिड स्ट्रीम यूरिन जो है ना वो सिस्टोमीट्री जो है ना वो ब्लैडर के लिए, सिस्टोमीट्री जो है ना वो ब्लैडर के लिए। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोलैप्स मल्टीपैरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेना, ये प्रोलैप्स कराएगा। लीकेज ऑफ यूरिन स्टैंडिंग में स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस है, अप टू इंट्रोशियस तक जा रहा है तो हमारे पास सेकंड डिग्री है। काज ऑफ पेल्विक वीकनेस जो है ना वो मल्टीपैरिटी होती है, 9 बच्चे जो है ना एक सिनेरियो में आएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यूरोडायनामिक में ब्रुश, ठीक है, ब्रुश कॉल्पो सस्पेंशन जो है ना यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस के लिए। सेकंड डिग्री प्रिविलेक्स हाइमन तक पहुंच जाइए। लेडी ड्रिबलिंग यूरिन स्ट्रेस लिटिल अमाउंट बिफोर रीचिंग टू वॉशरूम है तो अर्जेंसी के लिए हमारे पास होता है, ठीक है। स्ट्रेस भी है, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन बिफोर रीचिंग, मतलब स्ट्रेस भी है और दोनों हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। स्ट्रेस भी है और बिफोर रीचिंग मतलब अर्ज इनकॉन्टीनेंस भी साथ में है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, मिक्स्ड आ जाएगा। वाल्ट प्रोलैप्स, अगर वेजाइनल हिस्टेक्टमी डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजाइनल हिस्टेक्टमी वाल्ट बाहर निकल आती है। टेस्ट फॉर इनकॉन्टीनेंस यूरिन एनालिसिस जो है ना वो हम कर लेते हैं। और मोनीटर आफ्टर सर्जरी डन विद यूरिन आउटपुट हमने जो है ना विजाइको वेजाइनल फिस्टुला के लिए हमने मोनीटर करनी है, ठीक है। बट मोनीटर आफ्टर सर्जरी डन फॉर द यूरिन आउटपुट। काज है विजाइको वेजाइनल फिस्टुला इन हिस्ट्री या प्रीवियस बर्थ में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। सर्वाइकल अल्सर जो है ना वो अल्सर ड्यू टू एस्कीमिया हमारे पास वेजाइनल प्रोलैप्स के अंदर हो जाते हैं। ज़ाहिर बात सारी चीज़ बाहर आ गई तो वहाँ पे एस्कीमिया ही होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ विजाइको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर आफ्टर 2 से 3 माह बाद। और यूट्रस आउटसाइड दी हेमन, इसको कहते हैं कंप्लीट प्रोसीडेंशिया हो गया।
यूट्यूब में मल्टीपैरिटी सबसे सेकंड डिग्री हाइमन तक आ गई है। यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस हो गया, टॉट ब्रश कॉल्पस सस्पेंशन जो है ना वो हमने करना है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगी। मेन स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस में कार्डिनल लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास है जी बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में यूट्रस भी साथ आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्लेयर। अल्लाह हाफिज़।